मेरी बुआ की शादी करीब 30 साल पहले हुई थी। तब मैं करीब 8 वर्ष की थी। मेरी फूफी जी के 3 छोटे भाई हैं और सबसे छोटी एक बहन है। घर में वो सबसे बड़े हैं। जब से मैं समझने लगी थी तब से मैंने उन्हें अलग ही रहते देखा था। मेरी मम्मी बताया करती थी कि उनकी सास और तीनों भाई और बहन बहुत सीधे थे। मेरी बुआ तेज किस्म की थी। पीहर में दादी बुआ, पापा मम्मी सिर्फ इकलौती भाभी थी जो उन्हें पसंद नहीं थी और ना ही पसंद था उनका काम में हाथ बटाना। यही हाल उनका ससुराल में था। उनके पति के अलावा घर में और किसी का रहना और अन्य का काम करना उनको पसंद नहीं था और वह तो उन दोनों सहित परिवारों में साथ जाने थी। फूफी की सरकारी नौकरी थी पर थे बहुत सीधे। बुआ ने 6 महीनों में ही अपना रंग बताना शुरू कर दिया। बात बात में झगड़ा करना, कलेश करना, काम से आनातानी करना, लापरवाही करना। अंत में तंग आकर उसकी सास ने ही अपने बेटे को समझा बुझाकर घर की शांति का वास्ता देकर उनको अलग कर दिया। अलग होते ही बुआ को तो जैसे मजा ही आ गया। घर में सिर्फ 2 जाने और उस समय की फूफी की सरकारी नौकरी की तनख्वाह करीब 25,000 रुपए महीने। उन्होंने तो उस नशे में ससुराल में करीब करीब सबसे नाता तोड़ लिया। देवर की शादी में भी शामिल हुई तो मेहमानों की तरह। एक दिन उसकी सास को अचानक लकवा मार गया। 6 महीने बिस्तर पर पड़ी रही पर बुआ मात्र उनको हॉस्पिटल में मिलकर आ गई। बाद में एक बार उनके घर जाकर हालचाल पूछ पुछाने भी गई तो दूर के रिश्तेदार जैसा व्यवहार किया। कुल मिलके सास को कभी लगा ही नहीं कि वो उनके बेटे की बहू है जिसको उन्होंने 25 साल पाल पोस कर और जिसकी बहू की उन्होंने आशा की होगी। 6 महीने बाद उनकी सास बिस्तर पर पड़ी पड़ी स्वर्गवासी हो गई। समय का पहिया घूमता गया। बुआ को एक बेटा, एक बेटी, फिर एक बेटा हुआ। मतलब 2 बेटे के बीच में एक बेटी। पहले बेटी की शादी की, फिर बेटे की। समय का खेल देखिए। यही बड़े बेटे की पत्नी आते ही 6 महीने भी नहीं निकले घर से अलग होने के लिए नाटक करना चालू कर दिया। घर में कलेश करना चालू कर दिया। इस बार एक बात पलटती हुई। बहू नौकरी पेशा थी, सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। बुआ और फूफी ने जैसे तैसे 1 साल निकाले और दूसरे बेटे की शादी की। काश दूसरी वाली सही आएगी, पर दूसरी वाली पहले वाली से भी तेज निकली। बड़ी वाली तो सास ससुर से लड़ती ही थी, अब दूसरी वाली भी तैयार थी। साथ ही साथ वो आपस में भी लड़ने से नहीं चूकती थी। अंत में तंग आकर बुआ जी, फूफा जी ने अपने दोनों मकान दोनों बेटों को दे दिया और खुद किराए के मकान में जाकर रहने लगे। उन्हें अलग रहते साल भर भी नहीं हुआ था कि बुआ को लकवा मार गया। लकवे से उनका मुंह, एक हाथ एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। बहुओं ने इलाज के समय अस्पताल में थोड़ी सेवा पानी करी की, पर सास ससुर को कोई भी अपने घर नहीं लेकर गया। धीरे धीरे बुआ की हालत में कुछ सुधार हुआ। थोड़ी बहुत बोल लेती हैं, चल फिर लेती हैं, पर बुआ काम करने के लायक नहीं बची। आज इस बात को 10 साल हो गए। आज भी बुआ और फूफा जी दोनों अलग रहते हैं। उन दोनों का खाना बनाने से लेकर सारा काम फूफा जी करते हैं। आज भी मैं जब उनसे मिलती हूँ कहीं दया आती है, कहीं उनके पिछले किए हुए कर्मों पर गुस्सा आता है। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ फिर रुक जाती हूँ। शायद भगवान की दुनिया में अपने कर्मों की सजा भी यही है, ऊपर कुछ नहीं। लेकिन बस हम इंसानों की समझ में ये बात नहीं आती है। आज हम बहू हैं तो कल को हम ही सास भी बनेंगे। आज हम अपनी सास के साथ करेंगे, कल को वही हमारी बहू हमारे साथ करेगी। हमेशा अपने बड़ों के साथ अच्छे से पेश आए। कोई ऐसा कर्म ना करे जो बाद में हमारे साथ आए। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।